नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम आपसे नए नए टॉपिक्स लेकर के मिलते रहते हैं, नए नए डॉक्टरों का इंटरव्यू दिखाते रहते हैं, आपकी परेशानियों का समाधान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी अपने पेट में होने वाली गैस या अपच से परेशान रहते हैं। कई दफा ये गैस की परेशानी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें लेटना, बैठना और खाना पीने में बहुत दिक्कत होने लगती है। गैस का एक बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में। आज हम डॉक्टर त्रिपाठी से जानेंगे कि किस तरीके से हम गैस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर वैद्य SV त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक रिसर्च, सात्विक आयुर्वेदम। आज मैं आपको गैस क्यों बनती है और उसका उपचार या उसका समाधान बताऊंगा। मेरे पेट में गैस बनती है, मेरा पेट फूलता है, मेरे बच्चे के पेट में गैस बनती है, पेट फूला है। ये कॉमन समस्या है आजकल। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि गैस क्यों बनती है, बस गैस की दवा मांगने आ जाते हैं हम लोगों के पास। वास्तव में जानना ये चाहिए कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किशोर हो, चाहे वो नौजवान हो या गर्भिणी महिला हो या वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति हो, गैस तो प्रायः सबको बनती है। किसी को कम बनती है, किसी को ज्यादा बनती है। अब गैस बनती क्यों है? अगर गैस, कुछ तो हम लोग जो भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके साथ गैस जाती है, अंदर हवा जाती है। और कुछ क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं, जब वो पेट में जाता है और वहां जाकर के भोजन कुछ देर तक ठहरता है, फिर आंतों में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो अगर भोजन मात्रा से अधिक देर तक रुकता है पेट में, आंतों में, और उसका पाचन नहीं होता, जो भी हम खाना खाते हैं यदि वो ठीक से पचता नहीं है, तो पचने की वजह से शरीर के अंदर गैस बनती है, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन होता है पेट में। तो हमने मान लीजिए कोई भी भोजन किया, रोटी दाल चावल सब्जी खाई, अगर मात्रा से खाई और वो ठीक से पच गया तो निकल जाएगा रास्ते से, गैस भी निकल जाएगी, या तो डकार के रूप में निकलेगी या आपको मलवायु के रूप में निकलेगी। लेकिन अगर वो ना तो डकार से निकलती है और न मलबात से निकलती है, गुदा मार्ग से निकलती है, तो पेट फूलने लगता है। और उसका कारण भी यही है कि हमने या तो भोजन ज्यादा कर लिया या हमने गलत भोजन किया। गलत भोजन का मतलब क्या हुआ कि 4 दिन 6 दिन पुराना बना हुआ भोजन गर्म करके हमने उसको खा लिया। आजकल अक्सर लोग ये करते हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, कुछ लोग तो हफ्ते की दाल और सब्जी बनवा लेते हैं और फ्रिज में रखते हैं, फिर गर्म करके खाते हैं। तो आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि सदैव तत्काल बना हुआ भोजन ही करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गर्भवती महिलाएं हो। अगर आपने बासी भोजन खाया दोबारा गर्म करके तो वो नुकसान करेगा। और जितना पैक्ड फूड आता है, वो पैक्ड फूड में केमिकल होता है। जब रोज आप पैक्ड फूड खाएंगे, मेरे बहुत बहुत सीनियर पेशेंट्स हैं, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, और वो पूछते हैं कि साहब गैस हमको क्यों बनती है, हमको समझ में नहीं आता। मैं जब उनकी लाइफ स्टाइल पूछता हूँ तो कहते हैं साहब सुबह मैं 2 ब्रेड लेता हूँ, उसमें थोड़ी सब्जी डालता हूँ, कुछ लोग कह देते हैं ब्रेड में अंडे लेता हूँ, कुछ लोग बोल देते हैं दूध ब्रेड खा लेते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि आप ब्रेड कहाँ से मंगाते हैं? क्या फ्रेश मंगाते हैं? बस सुबह सुबह आती है मेरे पास और उसको हम खा लेते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि वो ब्रेड बनी कितने दिन पुरानी होती है, कहा ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा यही तो गलती करते हैं, जो आपके घर में आज आई ब्रेड क्या वो फ्रेश है? वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले की बनी हुई है। आप 4 दिन पहले का बना हुआ बासी भोजन खा रहे हैं, और वो भी गर्म करके, और वो भी केमिकल युक्त, तो वो पेट में जाकर के गैस बनाएगी।
दूसरा ये होता है कि मान लीजिए आपने बाहर का नहीं खाया, घर का ही खाना खा रहे हैं, और घर के खाने में सामान्य भोजन या आपने रोटी दाल चावल सब्जी, पेट आपका भर गया। अब आपके घर में किसी भी मित्र ने कह दिया भाई हम तो हलवा लाए हैं, थोड़ा हलवा भी खा लीजिए, कोई कहता है रसगुल्ला लाए हैं, रसगुल्ला भी खा लीजिए। अब आपने ओवरडोज खा लिया भोजन के बाद, तो जो आप ओवरडोज खाएंगे, मात्रा से ज्यादा खाएंगे, तो वो पेट में ठीक से समय से पचता नहीं है, ज्यादा देर तक रुकता है, और जब वो रुकेगा तो गैस बनाएगा। उसी तरह से आप खाना खा के रात में जो नियम है कि खाना खा के, लेट खाना खा के आप तुरंत सो गए। लेट खाना खाने का मतलब ये होता है कि हमारे आयुर्वेद में 3 प्रहर दिन के होते हैं, 3 प्रहर रात के होते हैं। सुबह 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6, ऐसे शाम को 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6। तो रात्रि का जो प्रथम प्रहर कहलाता है वो 6 से 10 कहलाता है। उसी 6 से 10 में ही आपको भोजन करके सोना है। बहुत सारे लोग आजकल लेट नाइट जगते हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक, और उस समय खाना खा के सोते हैं। तो 1 दिन 2 दिन तो नेचर एडजस्ट करती है। आप अगर लगातार ऐसा नियम विरुद्ध काम करेंगे, नेचर के विरुद्ध काम करेंगे, तो डाइजेशन आपका खराब हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन के बाद गैस बनने लगेगी। तो कोशिश ये करिए कि गैस के बनने के जितने भी कारण हैं कि आप एक तो ठंडी चीजें खाना खाने के बाद मत लीजिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो गैस बनाती है। गुनगुना पानी पीजिए, गर्म चाय ले लीजिए, वो चलेगा। गर्म पानी सबसे उत्तम है। दूसरी चीज, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को मान लीजिए 2, 3, 4 दिन मोशन नहीं हुआ, पोटी नहीं हुई, और आप खाना खिलाए जा रहे हैं, और ऐसा खाना खिलाए जा रहे हैं जो कॉन्स्टिपेशन करता है। उदाहरण के लिए केला खिला दिया, ब्रेड दूध में खिला दिया, अब उसको भोजन नहीं पचा, या तो उल्टी हो गई या तो डायरिया हो गया, तो पेट में गैस बनने लगी। तो कुल मिला जुला करके निष्कर्ष ये है कि यदि आप गंदा भोजन करेंगे, बासी भोजन करेंगे, केमिकल वाला भोजन करेंगे, पैक्ड भोजन करेंगे, जंक फूड खाएंगे स्वाद के लिए, और वो अंदर जाके पचेगा नहीं, नुकसान करेगा, डाइजेशन नहीं होगा, तो गैस बनेगी। और फिर आप गैस की दवा खाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर यही काम करते रहेंगे तो गैस परमानेंट बन जाएगी। तो ऐसे में सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करें, खाने की, कि समय से खाएं, मात्रा से खाएं, बाहर का भोजन, गंदा भोजन ना करें, पैक्ड भोजन ना करें, बासी भोजन ना करें, फ्रिज में 2 दिन 3 दिन रखी हुई सब्जी दाल को गर्म करके न खाएं, कोशिश करें ताजा खाएं, तो गैस नहीं बनेगी। और यदि बन भी गई है तो आप हल्का भोजन करिए, जैसे मूंग की दाल रोटी, खिचड़ी, दलिया, गर्म पानी पीजिए। और शुद्ध केवल कुछ नहीं होता है तो आप घर में जीरा, अजवाइन, इसको गर्म करके पानी पीजिए इसका। और एक बहुत फेमस आयुर्वेद की दवा है लवण भास्कर पाउडर। लवण भास्कर पाउडर को आधा चम्मच खाने के पहले लीजिए या शाम को लीजिए, तो इससे आपको तत्काल गैस में राहत मिल जाएगी। लेकिन यदि पेट के अंदर सालों से आपको गैस बन रही है तो इसका मतलब होता है कि आपके पेट में फिर सूजन है, चाहे वो पेट में हो जिसे आप गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, चाहे वो आंत में हो जिसे आप कोलाइटिस कह सकते हैं, तो उसका फिर लंबा आपको आयुर्वेदिक उपचार करना ही पड़ेगा। और उस उपचार में बहुत सारी दवाइयां भी हैं। उसमें जैसे शिवाक्षार पाचन एक दवा है, उसको आप आधा चम्मच लीजिए शाम के वक्त और गर्म पानी पीजिए, गैस आपको निकल जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सूजन है तो फिर आपको किसी अच्छे वैद्य के पास जाना होगा और उसका पूरा निदान करना होगा कि गैस क्यों बन रही है, क्या पेट में सूजन है, क्या लीवर में सूजन है, क्या आंतों के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। किसी किसी को पेट में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है,
तो वो कारण देखना पड़ता है। पर मोटा मोटा यह जानिए कि गैस उन लोगों को बनती है जिनके पेट में या तो सूजन हो, या वो गलत भोजन करते हैं, या ओवरडोज करते हैं, या केमिकल युक्त भोजन करते हैं। तो ऐसे लोगों को गैस ज़्यादा बनती है। देखिए, शराब, सिगरेट, इससे होता क्या है कि आपका डाइजेशन डिफेक्ट होता है। आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे नींद आती है, और जो उसमें निकोटीन होता है, तो आयुर्वेद में इसको हम लोग दूषी विष मानते हैं। तो अगर आप कोई भी विषैला पदार्थ लेंगे तो वो जाकर के हमारी अग्नि को कमजोर करेगा, डाइजेशन खराब करेगा, और डाइजेशन खराब करेगा तो गैस बनेगी। इसलिए आयुर्वेद में तो शुद्ध भोजन के अतिरिक्त किसी चीज का विधान ही नहीं है। ना तो हम स्मोकिंग करने देते, ना ड्रिंकिंग करने देते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीड़ी पीने के बाद मुझे मोशन आता है, सिगरेट पीने के बाद मुझे मोशन आता है, तंबाकू खाने के बाद मुझे मोशन आता है। ये उन लोगों का एक एडिक्शन है, भ्रम है। सुबह प्रातः काल उठ करके आप गुनगुना पानी पीजिए, ठंडी के दिनों में, आजकल गर्मी के दिनों में सादा पानी पीजिए, और 10-15 मिनट घूमिए फिरिए, गैस निकल जाएगी, मोशन साफ हो जाएगा। चाहे आप आयुर्वेदिक खाएं, चाहे एलोपैथिक खाएं, चाहे होम्योपैथिक खाएं, तत्काल रिलीफ तो आपको हर दवा से मिलेगी, लेकिन दोबारा फिर हो जाएगी। तो सही चिकित्सा वो होती है कि उसके रूट काज को जान के उसका कारण क्या है, क्या उसके सूजन है या भोजन नहीं पचता है। तो जब तक आप इनको नहीं सुधारेंगे तो गैस नहीं ठीक होगी। तत्काल लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगी। अभी आपको मैंने गैस के विषय में बताया, और इसी तरह से फोकस चैनल में बहुत सारे लोगों पे आगे आपसे बात करेंगे। आपके चैनल देखते रहिए और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।